क्या तू भी रोने वाली है? ये क्यों रो रही है? हाँ जी 5 मिनट हो गए। डैम इट, अब नाक बहाना बंद करेगी तू? इससे पहुंच। फिर से डंप हो गई? आखिर हमारी कंट्री में हर मर्द इतना कमीना क्यों है? हाँ, ये भी एक कमीने को पसंद करती है। आई थिंक आई लाइक प्रोड्यूसर कांग। वो प्रेग्नेंट है। कौन? कौन? तुम्हारी आंटी की बेटी। वो इंटर्न? अच्छा, वो ह्यून। तुझे ये पहले से पता था? तो मुझे बताया क्यों नहीं? हम तीनों कब से दूसरों की बात करने लगे। वो नहीं जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है और उसने पी ली। मैंने उससे कहा कि मॉम सोजू और बियर पीती थी और पहले उन्हें नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट थी, पर मुझ पर थोड़ी उसका कोई असर पड़ा। मैं उसे हॉस्पिटल ले गई थी। डॉक्टर ने कहा बेबी हेल्दी है, तू टेंशन मत ले यार सोही। शायद तू इसका पॉइंट नहीं समझी। तो समझाओ ना। कहीं तुझे ये तो नहीं लग रहा कि वो प्रोड्यूसर कांग का बेबी है? हाँ, जब भी वो नशे में होती है कांग के ही घर जाती है। हाँ तो क्या कहना चाहती हो तुम? तो इससे वो बेबी प्रोड्यूसर कांग का हो गया? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो बेबी उसका नहीं है? अगर तू उस पर भरोसा नहीं कर सकती है तो फिर उसे लाइक कैसे कर सकती है? हाँ, तू उसे लाइक करती है लेकिन फिर भी भरोसा नहीं कर सकती। क्या हुआ, शॉक लग गया क्या? तुम्हें पता है किसका बेबी है? हाँ, वो कॉलेज का उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन फिर उसने कहा कि वो ह्यून से ब्रेकअप करना चाहता है क्योंकि वो अब्रॉड जा रहा था। फिर उस सब के बाद उसने प्रोड्यूसर कांग को डेट किया, पर उनका भी ब्रेकअप हो गया। बस यही स्टोरी है उसकी। इसका मतलब अब हाँ तो ठीक है, इसका मतलब वो बेबी उसके कॉलेज वाले बॉयफ्रेंड का है जिसे वो पहले डेट कर रही थी। तो इस सबसे प्रोड्यूसर कांग का क्या लेना देना है? हाँ, उन्हें बीच में क्यों ला रही है तू? बता, क्या तुझे प्रोड्यूसर कांग सच में पसंद है या नहीं? क्या हुआ, फिर से शॉक लग गया? यार जियोन, लगता है इसे बुरा लग गया है। तुम्हारा रोना धोना हो गया? ये लो फिश सूप और सोजू पियो, मूड अच्छा हो जाएगा। मैं चला घर। सूप के लिए थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। आई एम रियली हंग्री। मैं अभी पी नहीं सकती। अच्छा है। तो स्टार्ट करें? Cheers. गरम है। ठीक है, अब मुझे तुम्हें बताने की बारी है। इस बार मुझे सच में लग रहा था कि मेरी शादी हो जाएगी और फिर वो तीनों बच्चे सुंगबू सांगू जुंगू मेरे अपने बच्चे कहलाएंगे। और मैंने उन तीनों को प्रॉमिस किया था कि कल हम चिकन खाने जाएंगे। हम हनीमून के लिए बूडापेस्ट जाने वाले थे। वैसे उसने तुम्हें किस वजह से डंप किया? उसने मुझसे कहा कि वो शादी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मुझे कैंसर है। उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो मुझसे शादी करे। अब ये क्या नाटक है? हाँ सच में, ये क्या मजाक है? डोंगबे से कहूंगी तो मैं अल्कोहल सर्व ना करे। तुम्हारा कैंसर स्टेज 2 से 3 पर पहुंच गया है। अब इसने आर्म पिट एरिया को भी कवर कर लिया है, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें सर्जरी करनी होगी। आर यू ओके? मेरा सवाल ही गलत है। अब मेरी शादी का क्या होगा? सर्जरी के बाद हमें जल्द से जल्द डेट फाइनल करनी होगी, वरना देर हो जाएगी। मुझे बच्चों को पिक करने जाना है, उसके बाद हम चिकन खाएंगे। बच्चे? तीनों तुम पर गए हैं इसलिए इतने हैंडसम है। सबसे अजीब मैं ही लग रही हूँ। नहीं, तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो। पता नहीं था बच्चों को तुम इतनी जल्दी पसंद आ जाओगी। वैसे तुम्हें पसंद करने में तो मुझे भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। क्यों ना हम हनीमून के लिए बूडापेस्ट जाए तो? अच्छा, मैं सोच रही थी क्यों ना हम वेडिंग ऑटम से विंटर्स में पोस्टपोन करें। ऐसा क्या हो गया, तुम्हें वेडिंग पोस्टपोन करनी है? एक्चुअली मुझे ब्रेस्ट सर्जरी करवानी है और मैं अभी प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकती।
लेकिन ब्रेस्ट सर्जरी किस लिए? आई डोंट थिंक तुम्हें इसकी ज़रूरत। मुझे स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है तो मैंने सोचा कि मैं साथ में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी करवा लूँ। अब ये क्या, कोई नया प्रैंक है क्या? हाँ? अगर तुम्हें लगता है कि ये फनी है तो बता दूं, जरा भी हंसी नहीं आ रही है। हाँ? मैं यूंजू को कॉल करती हूँ। अभी सब पता चल जाएगा। और अगर ये बात झूठ निकली ना तो मैं अभी तेरी जान ले लूंगी। बता ना, ये किस तरह का घटिया प्रैंक है? ये पागल हो गई है। कॉल लगी क्या? अब ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ हेलो हुंजू, मैं जीगू बोल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? हाँ ओके। ओके ठीक है। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कहा था ना तेरा प्रैंक काम नहीं करेगा। एक महीने बाद मुझे लगता है कि मैं मरने वाली हूँ। मैं पूरी तरह से सूख चुकी हूँ। मरने से पहले टकीला का एक शॉट मिल जाता तो मैं गले को वो गर्म एहसास दे पाती। अगर ऐसा हो जाता तो मैं अगले जन्म में सूरज की जलती हुई गर्मी में मेक्सिको जैसी जगह पर पैदा होती। मेरी मॉम ने भी मरने से पहले अपने डॉक्टर से यही कहा था, लेकिन वो बिना पिए ही चली गई। मैं ये कह रही थी कि अगर मरने से पहले मुझे एक पीस फायरी चिकन और सोजू मिल जाता तो अच्छा लगता। तू पागल है क्या? डॉक्टर ने तुझे फास्ट रखने के लिए कहा था। पर पीने के बारे में थोड़ी कुछ कहा। लगता है तुझे ब्रेन सर्जरी की जरूरत है। अच्छा, उससे मैं स्मार्ट हो जाऊंगी क्या? हाँ, कुछ ना खाकर कितनी पतली हो गई हूँ। लो, जिगू भी आ गई। वाह वाह वाह, खाना लाई मेरे लिए। सपने देखना बंद कर। अब ये क्या है? पेशेंट के लिए पिंक ड्रेस भी मिलती है। ये तो बहुत प्रिटी है। ए, अब ये तू कहाँ से लाई जिगू? यहाँ आते वक्त लिया। चारा! देखना मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ। इसमें तो फ्रिल्स भी लगी हुई है। सी? हाँ क्यूट तो है। लगता है ये पागल हो गई है। तुम डॉक्टर उनको चेक करके मुझे कॉल बैक करना, मैं वेट करूंगी, ठीक है? ये तुमने क्या पहना है? बिल्कुल सही टाइम पर आई है। मुझे कुछ पूछना था। मुझे लगता है कि 320 ml परफेक्ट है, पर इसने कहा कि बड़ा हो जाएगा। पर 280 ml बहुत छोटा हो जाएगा। I mean, वैसे भी इंश्योरेंस वाले पैसे दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? चाहे 280 हो या 320 ml, तुम्हारे लिए तो दोनों ही डोज बड़े रहेंगे। जिससे कि हर्निएटेड डिस्क हो सकता है। सही कहा ना डॉक्टर? मुझे लगता है इस वक्त ज़रूरी है कि हम कल की सर्जरी पर फोकस करें। एक्चुअली ये एक डिफ़िकल्ट सर्जरी है और हमें हालात का भी नहीं पता। हो सकता है हमें टाइम भी ज़्यादा लगे। डॉक्टर्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं और इतने डिफिकल्ट काम करते हैं। काश आपकी लाइफ इतनी मुश्किल ना होती। हाँ शायद। बाय द वे, तुम अपना खाना तो टाइम पर खाती हो ना? तुम इतनी स्किनी हो कि लगता है जैसे सालों से तुमने कुछ नहीं खाया। लगता है आजकल तुम सिर्फ वही ट्रायंगल किम्बाप खा रही हो। तुम्हें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, वो भी टाइम पर। बस बहुत हो गया। इस वक्त मेरे नहीं, तुम दोनों को जी यौन के बारे में सोचना चाहिए। हाँ गर्ल्स, बेली फैट ट्रांसप्लांट कितना नेचुरल लगता है। क्या ये सच है? मैं ये कर सकती हूँ? बताइए ना, क्या ये पॉसिबल है? पर तू तो पहले से ही पतली है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। डाइट की वजह से मेरा सारा फैट गायब हो गया। अब मैं क्या करूँगी? क्या मैं मरने वाली हूँ? बेली फैट कितना चाहिए? मैं तेरे लिए खरीद के लाऊंगी। कितने का मिलता है?
कितने किलो चाहिए? तुम लोग मेरे लिए बेली फैट लेकर आओगे और मैं फिर से मोटी हो जाऊंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मुझे एक नई लाइफ मिल जाएगी। तुम तीनों पागल हो। हम भी करवा लें? मुझ पर सूट करेगा क्या? ओए, हे, मेरी वाइफ को स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर था। डॉक्टर ने कहा बचने के 70% चांसेस हैं। जब जियोन ने मुझे बताया, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। जियोन जैसी भी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यह बात ओह, ये बॉक्स तो आधा भरा है। जियोन ऐसा ही कहती। सर्जरी के बाद मेरे बचने के चांसेस 50% हैं, पर मेरा ब्रेकअप हो गया। जियोन के लिए 50% का मतलब है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। जियोन को पॉजिटिव चीजें पहले दिखती हैं। यस, 320 ml बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि जियोन सर्वाइव कर पाएगी या नहीं। हमें तुम दोनों की शादी की फिक्र है। हे, तुझे कैसे पता चला कि ये वही बंदा है? मेटल की खुशबू। मेटल की खुशबू? मतलब जियोन सच कह रही थी? तो तुझे क्या लगा था? तू हम पर ट्रस्ट नहीं करती है ना? देखो, ट्रस्ट की बातें तो तुम दोनों मुझसे करना ही मत। ये सब कुछ तुमने खुद बनाया है? ये है फोल्डेड एग्स, इसके अंदर है फिश, और ये है फ्राइड एब्लोनीज, वाह, और ये है ऑक्टोपस सूप। तुम्हें फायदा करेगा, खत्म कर देना। इतना सारा? दिन भर भूखी रहकर पेशेंट की जैसी हालत बना ली है। तुम्हें पता है आज तुम्हें ये लड़कियों ने तो नहीं कहा ना? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम खाओ ना, इसमें से कुछ भी छोड़ना मत। डोंट वरी, मैं खा लूंगी। पहले सर्जरी हो जाए, उसके बाद। मिस हान जियोन, ऑपरेटिंग रूम तैयार है। देखना यार, ये कैप कितनी अजीब है। ऐसा लग रहा है मैं नहाने के बाद इसे उतारना भूल गई। पता है, तुम किमची शेफ लग रही हो। वैसे आपने मुझे कैप क्यों पहनाई है? ऐसी घटिया चीज़ तो मैंने किसी सीरियल में भी नहीं देखी। इसे पहनना जरूरी है। ये हैंडसम लग रहा है ना? डॉक्टर, आपको पता है आपकी नाक कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, दूर से ही दिख जाती है। डॉक्टर नहीं, मैं एक नर्स हूँ। आज इम्पोर्टेंट दिन है, इसकी तरफ से वी आर सॉरी। हम पहुंच गए। ओह, इतनी जल्दी? हाँ। अच्छा जल्दी करो, तुम दोनों ने प्रॉमिस किया था। आई लव यू। मी टू। मी टू क्या? लव यू। हाथ दो। लव यू टू। अगर आज तुम दोनों नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। हम अंदर कब जाएंगे? थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वाह, इसमें तो काफी टाइम लग रहा है। तो इसका मतलब डोर को खुलने में टाइम लगता है। सीरियल्स में एकदम जल्दी खोल देते हैं ना। तुम्हें ये चिपचिपा नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है। तुम्हें हाथ छोड़ने हैं? कुछ पल ऐसे होते हैं जो जल्दी बीत जाने चाहिए,
पर जब ऐसे पल आते हैं तो वक्त और भी धीमे चलने लगता है। ऐसी सिचुएशंस में हम समझ नहीं पाते हैं कि वो पल जल्दी क्यों गुजरने चाहिए। एक सेकंड, सब ठीक हो गया। हाँ हेलो। हाँ नहीं, अभी मैं बाहर हूँ। क्या हुआ? इट्स ओके। क्या आप हमेशा से एक नर्स ही थे? हाँ, काफी टाइम से। ओह, तो जरूर आपके डैड इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर होंगे। सही कहा ना? मेरे डैड एक सिक्योरिटी गार्ड है। तुम आई एम सो सॉरी। इस बार भी नहीं आई। आप भी नर्स हैं? सॉरी, ज़रूरी काम आ गया था। मैं बाद में मैसेज करती हूँ। हम अब अंदर जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ। मैं अभी कॉल करती हूँ। ओह, है ये क्या था? एक बार मिलने तो देते। आखिर यहाँ पर सब कुछ इतना एक्सट्रीम क्यों हो रहा है? 1 महीने तक हमने खुद को समझाया था कि ये कोई बड़ी बैठ बात जा। नहीं है। शायद इसीलिए पिछले 1 महीने में हमें ऐसा फील नहीं हुआ। हम जितना खुद को स्ट्रांग समझते आ रहे थे, उस डोर के बंद होने के बाद हम उतने ही कमजोर पड़ गए। सच कहूं तो हम पूरी तरह से टूट चुके थे। जीगू, ये डोंगबे ने दिया है हम दोनों के लिए। ये है क्या? जियोन ने उनसे कहा था कि उसकी सर्जरी के वक्त ये हमें दे दे। मेरी विल, अगर मुझे कभी कुछ भी हो गया, सच कहूँ तो मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं है, पर जब भी वो दिन आएगा, मैं चाहूंगी कि जिगू मेरा राइट हैंड पकड़े और सोही मेरा लेफ्ट हैंड, क्योंकि तभी मैं इस दुनिया से सुकून से जा सकूंगी। लेकिन अगर उस वक्त मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाता है तो उसे भी याद से मेरे साथ मेरे कॉफिन में ही डाल देना। अजीब पागल लड़की है। जी बहुत डरावनी। कुछ नहीं हो सकता इसका। क्या वो लड़का चला गया? लगता तो है। अच्छा तू चल, उसे ढूंढते हैं। हमने नहीं सोचा था सर्जरी इतनी देर चलेगी और हमें बस एक जगह रोक दिया गया, क्योंकि वो कभी भी वहां से बाहर निकल सकती थी और जब वो निकलेगी तो हमें उसके लिए वहां रहना है। जिगू, क्या तुम्हें प्रे करना आता है? हाँ, तुझे जो भी चाहिए दिल से मांग ले। पक्का? ओके। कैसी हो? उसने काफी हिम्मत दिखाई। जितना सोचा था कैंसर उससे ज्यादा स्प्रेड हो चुका था, जिससे ये सर्जरी और मुश्किल बन गई। हालांकि ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही, पर आखिर में जियोन इससे भी रिकवर हो जाएगी। तुम उठ गई?
इतनी जल्दी क्रिसमस कैसे आ गई? आखिर मैं यहाँ कब से पड़ी हुई हूँ? कुछ 20 मिनट हो गए। हाँ, बस 20 मिनट ही हुए हैं। हाँ, तुम जल्दी रिकवर कर गई। चेहरे पर ग्लो भी है। मुझे चिकन चाहिए। हाँ, पर उसके लिए तुम्हें ठीक होना पड़ेगा और चिकन नेक्स्ट ईयर ही मिलेगा। क्या तुमने हर एक पेपर को फोल्ड करके ये बनाया है? ओह नहीं, मुझे नहीं लगता ये इसने अकेले किया होगा। वैसे सारे पेपर्स मैंने फोल्ड किए हैं। मैं हमेशा सोचती थी कि तू ये क्यों करती है, पर ये तो मेरा ही क्रिसमस गिफ्ट है। ये किसी पेशेंट के लिए नहीं है, समझी? तू देखना, मैं क्रिसमस के आने से पहले ही ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ही होगा। काम को लेकर सिर्फ यही सीरियस रहती है। आज उसका वेबटून रिलीज हुआ है। हाँ, सच में? दिखा मुझे भी। मुझे ये सब एम्बैरेसिंग लगता है। मुझे भी एक बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज दिखानी है। स्टार्ट हो रहा है। हाँ, आज सोई का फाइनल एपिसोड है। और तुम चाहती हो हम ये शो तुम्हारे साथ देखें? क्योंकि आज मेरा बचपन का सपना पूरा हुआ है। आखिर ये करना क्या चाहता है? फाइनल एपिसोड में हम गेस्ट स्टार्स को नहीं बुला सकते। हमारी मेन राइटर हमें धोखा देकर चली गई। प्रोडक्शन का बजट ना के बराबर हो गया है और कैमरा डायरेक्टर ने आज का दिन ही नए क्रू को फील्ड प्रैक्टिस के लिए खुद से सिलेक्ट किया है। दिस इज गोइंग टू बी अ टोटल डिजास्टर। हमें रेटिंग्स को भुलाकर कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमारे सीनियर्स कभी नहीं करने देते, और हमें से जिसका भी आइडिया अच्छा हुआ शो में उसी को यूज करेंगे। ऐसे नए आइडिया सोचना बहुत डिफिकल्ट होता है ना। कुछ ऐसा बताओ जो पहले कभी ना सोचा हो। किसी सेलिब्रिटी को बुलाएं क्या? जुंगवू सोंग और वो गुंगयू, इनमें से किसी को बुला सकते हैं। नहीं, रुको, एक आइडिया है मेरे पास। तुम सुनोगी ना? अरे बोलो तो सही। बताया तो करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ। हाई हील्स को बॉटल ओपनर बनाना है। हम अलग अलग चीजों से बॉटल्स को खोलेंगे, ठीक है? क्या बकवास मुझे है। पता था। बकवास आइडिया। बकवास? ये नया आइडिया है, मजेदार है। सही कहा ना? क्या लगता है? तो तुम्हें ये सब पता है? भला मुझे क्यों नहीं पता होगा? अच्छा ये बताओ, तुम अपनी हील्स के अलावा और किन चीजों से बियर खोल सकती हो? तुमने ट्राई तो किया होगा ना? लेकिन टीवी पर बॉटल्स खोलेगा कौन? सो ही और कौन? अरे यार, अब ये कैसा मजाक है? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती क्या? मुझे बस वो जादू एक बार और देखना है। क्या? कैसा जादू? तुमने मुझे समझा क्या है? क्या मजाक है ये? ओए। सोही, हाँ। इसमें सांस ले पा रही हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे लिए पानी लेके आओ? पीने के लिए इसे उतारना पड़ेगा। यहाँ कोई जिप नहीं लगी है ना? हाँ, देखा मैंने। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, तैयार है ना? तुम लोग एक बार सारे क्यू कार्ड्स भी चेक कर लेना। प्रॉप्स चेक किए थे? हाँ, सब तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि ये लास्ट एपिसोड है ना। कह देना मैं कहीं बाहर गई हूँ, किसी को भी ना पता चले। मैं और एम्बैरस नहीं होना चाहती। ओके। सोही, हाँ? मुझे कहना है कि तुम्हारे साथ काम करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन सीनियर राइटर बनूंगी। हमेशा हमारा साथ देने के लिए थैंक्स। ऐसे टाइम पर इमोशनल बातें मत करो। जाओ जाकर शूट की तैयारी करो। ओके। सबको लग रहा है ये मजेदार है। कुछ भी। शूट स्टार्ट हो गया है, स्टैंड बाय पर ही रहना। तुम्हारे पास 10 मिनट है। ओके। वैसे अब तबीयत कैसी है? कुछ दिन पीना बंद कर दो। लगता है गई। कितनी रूड है। मिस आन, हाँ? मेरे और प्रोड्यूसर कांग के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। प्रोड्यूसर कांग में कुछ कमियां हैं, उन्हें खुद भी लगता है। उन्होंने कहा उनमें मेल हार्मोन्स की कमी है। हमने एक दूसरे को बस एक बार किस किया था। तुम कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही? तुम्हें नहीं जानना? अब बात शुरू कर दी है तो बता दो। बस इतना ही था। यू डोंट वरी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उनकी कमियों से कोई फर्क पड़ता है। इसकी तुम्हें। थैंक्स फॉर कमिंग। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द शूट।
लाइट्स ऑफ करो। हम ओपनिंग सीन शूट करने जा रहे हैं। एवरीवन प्लीज बी रेडी। हियर वी गो। 3, 2, 1 एंड क्यू। ये है एक स्ट्रेंज क्विज शो। ये कोई आम क्विज नहीं है। क्विज टाइम। आर यू रेडी? तो चलिए शो को शुरू करते हैं। थैंक यू। शुरुआत तो अच्छी रही, आगे देखते हैं। रेडी? म्यूजिक ऑन, लाइट्स ऑन, ड्राई आइस फॉग ऑन, स्किन टाइट सूट, गो गो गो। हैं? ये इतना इरोटिक क्यों है? ऐसे कौन करता है? क्या कहा? तुम्हें लगता है ये इरोटिक है? और क्या? यार चैन हो, ये कैसा स्किन सूट है? इतना टाइट क्यों है ये? अब स्किन टाइट सूट टाइट ही होगा ना। सीन कट करना है क्या? इसमें क्या कट करना? नहीं, टेक चालू रखना। कम ऑन। 3 cuts क्यों? Get ready. ये देखो, बहुत बढ़िया। ये क्या है? सीजर? Scissors? क्या बात है, ये तो कमाल की। इसने तो सच में धूम मचा दी। बॉटल के खुलते ही वो सीधा इनके मुंह तक पहुंच गई। इससे हमें पता चलता है कि ये एक अल्कोहल लवर हैं। हाँ, ये तो बहुत पीती होगी। She was so natural. टाइम है राउंड 3 का। अब ये राउंड 3 क्या है? अब ये क्या है? एक शोवेल। बाप रे। या क्या कर क्या रही है? कम ऑन, ओपन इट। वाह! मुझे जानना है कि ये लड़की आखिर है कौन? I know, right? Are you ready? अपनी पहचान बताओ जल्दी से। चलो अपनी पहचान बता दो। आखिर ये है कहीं कौन? एक कॉमेडियन तो नहीं या फिर कोई सेलिब्रिटी? एक सेलिब्रिटी जानना चाहती है कि इस नकाब के पीछे आखिर है कौन? फनी है ना? हाँ बहुत। आई गेस मेरे लिए ये एम्बैरसिंग है क्योंकि मुझे पता है कि स्क्रीन पे कौन है। सच में क्या? ये एक कॉमेडियन है। ओहो क्या बात है। आखिर ये लड़की है कौन? ये है मेरी फेवरेट गर्ल। ये क्या है? प्रोड्यूसर कांग। ये लड़की वांटेड है क्योंकि इसने मेरा दिल चुराया है और इसका नाम है A, a girl I want to be hugged by. S, someone I would always want to protect. H, here is the girl I am always wanting to see. And so he. ये पागल हो गया है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे स्टिचेस खुल जाएंगे। इसने तो तेरे ऊपर पोएट्री लिख दी। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? उसने हमसे कहा कि हम चले जाएं और वो सारी एडिटिंग खुद ही करेगा। और उसने इसके साथ कभी काम मत करना, इसमें कोई टैलेंट ही नहीं है साला। यार, मुझे नेक्स्ट शो भी उसी के साथ करना है। हाँ? ओ माँ, ये डिपार्टमेंट डायरेक्टर मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ऐसे तो तुझे प्रोड्यूसर कांग के पास जाना चाहिए। मैंने तो आगे का सीन भी सोच लिया है। प्रोड्यूसर कांग भागते हुए आ रहे हैं। सोई उन्हें देखती है और वो भी भागने लगती है। दोनों फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जल्दबाजी में डिसअपॉइंटमेंट ना हो इसलिए दोनों स्लो मोशन में भागते हैं। ये सब क्या है? अब दर्द नहीं हो रहा? इसे दर्द नहीं जलन कहते हैं। जा सोई जा। क्या मतलब है? भूल गई क्या हमें यहीं सोना है? मैंने कह दिया ना, मुझे मिलने के लिए कोई कब से बाहर वेट कर रहा है। दिख नहीं रहा तुम्हें? बीमार होकर भी कितनी प्रिटी लग रही हो। उसका रीज़न तो मेरे लंबे बाल हैं। मुझे अभी कुछ दिन और कीमोथेरेपी के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। क्यों ना हम शादी कर लें? एक वेडिंग ड्रेस, शेव्ड हेड, नए बूब्स, वो भी डी कप। रेडी होकर कितनी हॉट लगूंगी।
तो तुमने डी कप चूज कर लिया? हाँ, उसने कहा उसे डी कप पसंद है। उसने मतलब किसने? इसने। मुझे लगा था इसकी सिर्फ नाक बड़ी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पर इसके तो हाथ भी बड़े हैं। आज हमारी फर्स्ट डेट है। वैसे क्रिसमस पर तुम्हारा क्या प्लान है? बताइए सर, आई एम सॉरी, मुझे चेक करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। हाँ, प्रोड्यूसर काम फ़ोन नहीं उठा रहे, अब क्या करें? एक मिनट सर। हाँ, हेलो। सोही, कहाँ हो तुम? शो देखा क्या? तुम पागल हो गया? ये तुमने क्या किया? तुम्हें क्या ये सब मजाक लग रहा है? क्यों ना हम फेस टू फेस बात करें? बात क्या करनी है? तुम ही तो सारी मुसीबत की जड़ हो। क्या हम अभी मिल सकते हैं? इज इट पॉसिबल? हाँ, पर मैं वैसे तुम हो कहाँ? हाँ, क्या हुआ? हाँ, जियोन अभी ठीक है। नहीं नहीं, आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियोन ने तो हमें भी घर भेज दिया है। अच्छा, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। थैंक यू। अब तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ, इस तरफ, इधर, यहाँ पर। चिल्ला क्यों रहे हो? रुक जाओ, मैं अभी आई। तुम इधर आ रही हो या मैं आऊँ? रुको, बीच में मिलते हैं। हाँ, चलेगा। वैसे हम लोग भागकर भी आ सकते हैं ना? हाँ? नहीं, इस सब की क्या जरूरत है? लेट्स रन। अरे ये तो सच में। प्रोड्यूसर कांग भागते हुए आ रहे हैं। सुई उन्हें देखती है और वो भी भागने लगती है। दोनों फुल स्पीड में एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में डिसअपॉइंटमेंट ना हो इसलिए दोनों स्लो मोशन में भागते हैं। क्या हुआ? मैं दिखी नहीं क्या? तुमने देखा ये कितना फनी था? क्या इसमें फनी क्या था? फनी तो ये था, बहुत फनी। एक और बार करें क्या? हा? लगता है इस पागल को बांध के रखना पड़ेगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ कुछ अजीब करता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? 7 साल पहले मैंने पहली बार तुम्हें जापानीज रेस्टोरेंट में देखा था। जापानीज रेस्टोरेंट? याद है तुमने अपनी हाई हील से बोतल खोल दी थी और फिर लड़खड़ाते हुए चली गई थी? उस दिन ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने किसी को देखकर रिएक्ट किया था। लेकिन फिर वही लड़की नेक्स्ट वीक कॉमेडी ऑडिशंस के लिए आ गई। हाँ, मुझे तो पहले ही लगा था। फिर उसने अपनी हाई हील्स उतारी और मैं समझ गया। उसने फिर से एक बार और अपनी हील से वो बॉटल्स खोली। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। I was out of my mind। ऐसा लगा जैसे बॉटल नहीं, मेरे सिर का ढक्कन खुला है। एक पल में मेरी पूरी लाइफ बदल गई। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इसी वजह से सिलेक्ट नहीं किया गया था? नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं सोचता। हाँ। पर फिर जब तुम स्क्रिप्ट राइटर बनकर मेरी टीम में आई तो मैंने उसे डेस्टिनी समझा। मुझे लगा शायद एक बार फिर से मेरी बॉडी तुम्हें देखकर रिएक्ट करेगी। और रही बात मेरे ड्रिंक ना करने की, तो उसकी वजह भी तुमसे मिलना था, जिससे मैं होश में तुम्हें देख सकूं। तो तुम्हें बस मुझे बॉटल खोलते हुए देखना था? मुझे देखना था मेरी बॉडी किस बात पर रिएक्ट करती है।
और सच कहूं तो मेरे रिलेशनशिप्स लंबे टाइम तक नहीं चल सकते। एक्चुअली तुम तो जानती हो मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूं, सब कुछ स्लो है। पर जब भी तुम्हारे साथ होता हूं मैं एक बीस्ट बन जाता हूं। आखिर ऐसा क्यों होता है, मुझे बस यही जानना था। पर फिर जब तुम वो स्किन टाइट सूट पहनकर स्टेज पर आई, मेरा दिमाग कुछ समझता इससे पहले मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया। तुम्हें पता है ना, इंसान की बॉडी से पहले उसके ब्रेन में रिएक्शन होता है। ब्रेन को कंट्रोल करके हम उसे बेवकूफ बना सकते हैं, वो कर पाना पॉसिबल है, पर बॉडी उसे ट्रिक नहीं कर सकते। मेरी बॉडी पहले रिएक्ट करती है, विच मींस हमारा मैच सच में बहुत अच्छा है। मेरा डीएनए तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड है। मुझे तुम्हारे साथ रिप्रोडक्शन करके देखना है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रिप्रोडक्शन कौन कहता है? उठ जा सोई, होश में आ। सुनो ना। हाँ देखो, हमें एपिसोड के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। अनसोही, इधर देखो। देख तो रही हूँ। क्या तुम्हें ऑफिशियली मेरी सेक्स पार्टनर बनना है? अब जीवू की बारी। 1 2 3, चलो अब मुझे हाई फाई दो। क्या मुझे एक ऑटोग्राफ मिलेगा? कांग जी हू। थैंक यू सो मच। ये कितना फनी है। आह, अभी तो चेक किया था। मुझे देखने के लिए बहाने बना रहे हो? हाँ तुमने ऐसा क्या फनी देख लिया? हाँ, ये मेरी फ्रेंड का बनाया वेबटून है और इसमें जो विलन है उसकी शक्ल बिल्कुल उस आदमी से मिलती है जिसे मेरी फ्रेंड पसंद करती है। तो फिर तुम्हारी फ्रेंड ने उसे विलन क्यों बना दिया? मुझे लगता है शायद वो जिसे भी पसंद करती है उसे मारना चाहती है, या उसे वही पसंद आता है जिसे वो मारना चाहती है। बहुत टाइट है। रिलैक्स रिलैक्स, इसे थोड़ा नीचे करती हूँ। वैसे स्वीट तो है। हाँ क्या हुआ? जीगू, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओह सॉरी, मुझे पता नहीं चला। तू प्रोड्यूसर कांग से मिली क्या? मुझे लग रहा है उस कमीने की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। पहले दिमाग ठंडा कर, फिर बता। यार सीरियसली, आज तक किसी पर इतना गुस्सा नहीं आया मुझे। ये सर दर्द। अच्छा, तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? तुम रियल में ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। जीगू, सुन रही है ना? क्या? हाँ, वो मैं सुन नहीं पाई। क्या? फिर से बोल। मैंने कहा I'll kill him। उसके वहां पहुंचने तक माहौल बिल्कुल शांत था। नहीं प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज। मैं तुम्हें मारने नहीं आया,
सदी का सबसे बड़ा बेवड़ा कांग बुक गू, हिम्मत है तो अब बचकर दिखाओ। आखिर इस कमीने के जुल्म पर लगाम लगाने कौन आएगा? ड्रिंकर्स की सुवेज ट्रीटमेंट सेंटर, अल्कोहल गार्बेज की कंट्रोल टावर, अल्कोहल रेंजर। ये लो, एल्बो ऑफ जस्टिस। ता 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 ता। बॉटल के कैप्स बुलेट से तेज उसके वीक स्पॉट्स पर लगे। बॉटल कैप से मारा। कितना फनी है। इस हाई डेसिबल वाली साउंड वेव ने उसे बहरा कर दिया। हेलो, आवाज नहीं आ रही। और द अनस्टॉपेबल ह्यूमन बॉटल ओपनर ने उसे खत्म किया। सुना है तुम्हें बॉटल खुलवाना बहुत पसंद है, तो तुम्हारा ढक्कन खोलूं क्या? उसे अपने किए का पछतावा था, लेकिन ओपनर ने उसे झाग की तरह गायब कर दिया। जब तक पीने वाले दुनिया में कहर बरसाते रहेंगे, द साई-फाई ड्रिंकिंग ब्लॉकबस्टर अल्कोहल वेंजर्स आते रहेंगे। कंटिन्यूड इन एपिसोड 2। Cheers. तांगलू क्या होता है? एक फ्रूट होता है जिस पर मेल्टेड शुगर डालते हैं। अच्छा। मैं इसे खोल रही हूँ। हाँ? एक और ग्लास, एक और ग्लास, एक और ग्लास, एक और ग्लास। आज मेरा पीने का बहुत मन है। हाँ, मेरा तो गला सूख रहा है। और तेज रुकना कैसे मत, करना रुकना है? कहीं अल्कोहल वेंजर्स ये तो नहीं? बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये तो खुद ही पीती रहती है। क्या कर रही है? हाँ, देखा, मैं जीत गई। यकीन नहीं होता, उनके बिना यहाँ कितना सन्नाटा है। इतनी जल्दी घर जा रहे हो? खाने के लिए कुछ है? हमने आपको बहुत मिस किया। कम ऑन, इन्हें रुलाओगी क्या? ये रोने वाले हैं, ये रोने वाले हैं, रोने वाले हैं, हैं, रोने वाले हैं, रोने वाले हैं। ये चल, रोने गेम स्टार्ट वाले करते हैं। ज्यादा पीना हेल्थ के लिए बुरा है, पर मुझे यकीन है कि सब लाइफ में एक बार ज्यादा पीकर उस एक्सपीरियंस को एंजॉय जरूर करते हैं। हमने आज भी कोशिश की कि हम उस जाल में ना फंसें, और घर जाते वक्त लड़खड़ाना बुरा नहीं है। तो जब भी पीने का मन हो और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हो, तो जरूर पियो। क्रिसमस 2021। स्नैक्स तैयार हैं। क्या तुम मेरी सेक्स पार्टनर बनोगी? पूरी जिंदगी के लिए पूछना चाहिए था बुग्गू। बड़ी गलती कर दी। हाय, मैं यहाँ हूँ। लास्ट ईयर हमने इसी जगह बैठकर ग्रैंड अनाउंसमेंट्स किए थे। कसम खाती हूँ कि अगले क्रिसमस पर क्या? शराब नहीं पीऊंगी। नहीं पीओगी? अपने बॉयफ्रेंड का खून पीऊंगी। मैं अनसही क्या? कि मैं अगले साल क्रिसमस पर एक नहीं बल्कि 2 लड़के पटाकर दिखाऊंगी और शराब नहीं पीऊंगी। मैं हांजियान हाँ। कि मैं 2 लड़कों के साथ एक साथ सेक्स करूंगी। क्या हुआ? बर्फ पड़ रही है? क्या हुआ? बर्फ पड़ रही है? क्रिसमस आ गया। 2021 के क्रिसमस पर हम में से एक ने अपने अनाउंसमेंट को सच कर दिखाया।
मैरी क्रिसमस। ओह, वेलकम बैक। 너만 있으면